हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और ये हम जो आपको पढ़ा रहे हैं D++B के लिए पढ़ा रहे हैं। जो एएसओ का एग्ज़ाम होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली की बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, आप लोगों को चाहिए वो चीज़। उसी क्रम में जो जीएस जीके का पार्ट होता है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के आते हैं। और टीयर 2 में भी 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के आते हैं। तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन यहाँ सबसे आते हैं। और ये उसी क्रम में मैं 1 का पार्ट लेकर के आया हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है इसे अच्छे से पढ़ना है, समझना है। हाँ, ठीक है। अब बगैर भी टाइम वेस्ट करे हुए हम पढ़ते हैं। वन निम्न प्रकार के होते हैं। वन कौन कौन से होते हैं, जैसे वनों को क्या करें बांटा गया है, कौन कौन से वन हैं ये। ठीक है, तो वन होते हैं निम्न प्रकार के। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार का वन जो है विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसलिए इसे सदाबहार कहते हैं। इस वन में दिन के समय भी सूर्य के प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि उसका जो कैनोपी होती है वो बहुत बहुत ढकी रहती है, बहुत भारी होती है कैनोपी उनकी। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोडवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। इनाकोंडा जो होता है वो विश्व का सबसे बड़ा सांप है और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ही पाया जाता है। उसी क्रम में बात करते हैं हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। यह मानसूनी वन होते हैं और 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पर। उसी क्षेत्र में यह वन पाया जाता है जहाँ पे 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी और मानसूनी वन कहे जाएंगे इसको। ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में वन पाया जाता है। ठीक है, और जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम हैं। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर कौन से? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर व बंदर आदि हैं। अब शीतोष्ण सदाबहार वन किसको बोलते हैं? यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। जो महाद्वीप होता है उसका जो पूर्वी किनारा होता है उधर पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका में हो गया, दक्षिण चीन में हो गया एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। चौथा है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, ऐश, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेट, मोनाल जैसे पक्षी यहाँ भी पाए जाते हैं। उसी क्रम में अगर आप देखेंगे कि भूमध्य सागरीय वनस्पति, ये शीतोष्ण पर्णपाती वन में ही होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये खट्टे रसों, जो खट्टे फल होते हैं वह यहाँ बहुत मिलते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। तो वो ऐसी वनस्पति है जो महाद्वीपों के पूर्व में एवं उत्तर पूर्व किनारों के में अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके होते हैं। वहीं महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप पाए जाने वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। यहाँ वन्य जीवन कम होता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें टैगा वन भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस व पैकिंग के लिए बक्से
के लिए बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़ है, देवदार आदि इन वनों के बीज इन वनों के पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भाल जैसे जानवर पाए जाते हैं। एक होता है टुंडा वनस्पतियाँ। ये वनस्पतियाँ यूरोप में और एशिया में, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं, जैसे काई हुआ, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ आदि हैं। ये भी ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर, मोटी मोटी चमड़ी होती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। घास के मैदान, आपको सिर्फ 2 घास के मैदान मिलेंगे आपको। एक मिलता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। ये वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यहाँ घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं। इस घास स्थल में आपको हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सवाना में आप देखोगे अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में बोलते हैं उसको। कम्बोज जो है ब्राज़ील, लानोस जो है वेनेजुएला व कोलंबिया में मिलता है, कोलंबिया। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध कब घास की भूमि कहाँ? ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास छोटी एवं पौष्टिक होती हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। इसे निम्न नाम से जाना जाता है। प्रेयरी बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में व कनाडा में, और पंपास बोलते हैं अर्जेंटीना में, और विल्ड बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपी बोलते हैं आप एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेशों में मिलता है। ठीक है, ये हमारा वन के बारे में हो गया जानकारी, जिसमें हमने वन देखा। और वन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझना पड़ेगा ये वन कितना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं महाद्वीपों की। ये महाद्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो हम स्थितियां देखेंगे, स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण इसमें हो जाती हैं। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को बोलते हैं महाद्वीप। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को बोलते हैं महाद्वीप। पृथ्वी के 29 से लेकर के 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया। सिर्फ 29 से 30%, 70% जल और 29 से 30% आप देखोगे तो आपको मिलेगा महाद्वीप। वैसे 29 और 71 होता है, यानी 71% आपको जल मिलेगा और 29% पे आपको महाद्वीप यानी स्थल मिलेगा। ये जल, ये स्थल, ठीक है, 71% है ये। और महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। महाद्वीप जो है वो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। जो भी 8वां भी जुड़ गया उसका नाम है जीलैंडिया। आप याद रखिएगा इसको, क्या पता कभी एग्जाम में पूछ ही ले जीलैंडिया के बारे में। ठीक है, 8वां जीलैंडिया है। बस आपको मोटा मोटा 7 याद रखना। अब 8 भी कह सकते हो क्योंकि अभी इसकी मान्यता मिल चुकी है, तो यहाँ पे 8 का बना सकते हो। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया और जीलैंडिया। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या बोलता है? अब बहुत पहले हमने पहली क्लास में इसको पढ़ा था, उसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एक जर्मन मौसम विज्ञानी, ध्रुवीय अन्वेषक, खगोल शास्त्री और भूविज्ञानी का नाम था अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन दिया था। उन्हें वास्तव में महाद्वीपीय बहाव के जनक के रूप में भी जाना जाता है। महासागरीय तल पर महाद्वीपों की गति को महाद्वीपीय विस्थापन के रूप में जाना जाता है। इस बहाव की प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीपों ने एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया जिसे पैंजिया कहा जाता है, जिसका अर्थ संपूर्ण पृथ्वी से है। यह महाद्वीपीय पैंथालासा नामक एक विशाल महासागर से घिरा था, जिसका अर्थ संपूर्ण जल से है। पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेंशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करता था। आगे चल करके पैंजिया का विभाजन हो गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। यह विभाजन 2 दिशाओं में प्रवाह के रूप में हुआ। उत्तर की ओर भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल द्वारा हुआ है,
जबकि पश्चिम की ओर प्रवाह जो है सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ माना जाता है। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ है। अब हम उसी महाद्वीप में पहला महाद्वीप देखते हैं, एशिया महाद्वीप, जिसमें इंडिया भी पाया जाता है। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य से है। एशिया मतलब होता है उदित सूर्य, और हिब्रू भाषा का वर्ड है आंसू, वहां से बना हुआ। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। पूरे विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल क्या है आपको, यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महाद्वीप महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं। लाल सागर और स्वेज नहर जो एशिया को अफ्रीका से अलग कर देती है। बेरिंग जल संधि जो है ना, वो एशिया के चुकची प्रायद्वीप रूस को अलास्का से उत्तरी अमेरिका से अलग कर देती है, या आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं। उसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि के बीच में डायोमेड द्वीप समूह और सेंट लॉरेंस द्वीप स्थित है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या महाद्वीप निवास करती है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड यानी रूस एवं चीन और गोंडवाना लैंड जो प्रायद्वीपी भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप पाए जाते हैं। एक अरब का प्रायद्वीप होता है, एक दक्कन का प्रायद्वीप होता है, एक इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगर एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप मिलता है, अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडोचीन का प्रायद्वीप। एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों का आद्य भूमि कहा जाता है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसी माउंट एवरेस्ट का नाम है सागर माथा। ये नेपाल में, और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। और एशिया में जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, उसका भी नाम हिमालय है, उसका नाम है। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। इसको हमने एक बार पढ़ लिया है, जिसके कारण इसे विश्व की छत कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र देश भारत है। देख रहे हो, चीन था या भारत है, अब आपको समझना पड़ेगा ये चीज, इसलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपको। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। ये चीन भी था, पता नहीं कब भारत हो गया, मुझे नहीं आइडिया, आप इसको देख लीजिएगा। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश है मालदीव सबसे छोटा है और सबसे बड़ा चीन है। ये फैक्ट बदल चुका है भाई, देख लेना आप इसको। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व देश सिंगापुर है। सबसे ज्यादा घनत्व सिंगापुर में है। एशिया की स्थल रुद्ध जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती देश है कजाकिस्तान। मतलब जो आप बोल सकते हैं कि ये स्थल रुद्ध देश हैं, वो देश कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस, ये सब देश ऐसे हैं जो, हाँ, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस, ये सभी जो हैं स्थल रुद्ध देश हैं। स्थल रुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। लाओस जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है, जिसका नाम लाओस है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगसी नदी, तथा अधिकतम गहराई मृत सागर है, जो 397 मीटर की है। एशिया में फिलीपींस जो है द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त
प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है ये। कहाँ पे? फिलीपींस द्वीप के पास में है ये। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो धरातल से लगभग 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से लगभग 1485 मीटर गहरा एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम कैस्पियन सागर है, झील जो आंतरिक सागर है, और एशिया महाद्वीप में ही स्थित है ये। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। जो रूस का जो एशियाई भाग यानी रूस वाला पार्ट है, उसका जो एशिया वाला पार्ट है उसको बोलते हैं साइबेरिया। और बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। जो सबसे बड़ी झील है और जो सबसे बड़ा सागर है कैस्पियन सागर। बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप में है। बड़ी झील भी और कैस्पियन सागर भी कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में है, जो साइबेरिया में है, जो रूस में है। यहाँ ओब और येनिसी और लीना जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं। ओब, येनिसी और लीना जैसी नदियां बहती हैं जो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगांग झील लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौनिसराम मेघालय भारत में ही है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कहाँ पे? चीन में निर्माण किया गया है। चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5072 मीटर है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन हुबली यानी कर्नाटक में है। अभी ये भी बदल चुका है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी पूछ सकता है कि रेलवे जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे फॉर्म है वो श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन हुबली यानी कर्नाटक में स्थित है। और ये एशिया का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा एशिया में। इसकी लंबाई लगभग 1507 मीटर है। चीन जो है विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। चीन जो है विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश, उसका नाम चीन है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग बहुत पढ़ता है। और विश्व के सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। और प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं वांगहो, आमूर, सीक्यांग और यांगटी सी यांग बोलते हैं उसको। और भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान है, जो भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश हैं। यानी जो इजराइल है वो एशिया में है, लेबनान एशिया में है, और साइप्रस, जॉर्डन, टर्की ये भी एशिया के पार्ट हैं। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा? जावा द्वीप, ये इंडोनेशिया वाला। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश सबसे ज्यादा जूट होता है और भारत में गन्ना सबसे ज्यादा होता है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग लंबाई इसकी 9438 किलोमीटर है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया। 1830 से लेकर के 1843 तक ईस्वी तक भारत के महासर्वेक्षक रहे थे। और विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता था। माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 बोलते थे, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है भी है। एवरेस्ट की स्थिति देशांतर जो है वो 56 डिग्री 55 मिनट 44 सेकंड पूर्व, और अक्षांश जो है वो 27 डिग्री 59 मिनट और 16 सेकंड उत्तर पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर आंकी गई थी उस समय। अभी 2 मीटर बढ़ गया है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 को एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 1999 माना नापा तो 8,850 मीटर होने की पुष्टि की है।
और किसने, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह प्रणाली उन्होंने यूज किया था। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा बर्फ की देवी तथा नेपाल में सागर माता ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोरगे 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। नोवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। उनका नाम है नोवांग गेम्बू और पहली बार चढ़े हैं 1963 में, 1 मई 1963 में अमेरिकी अभियान दल के साथ, और दूसरी बार चढ़े हैं 20 मई 1965 ईस्वी में भारतीय अभियान दल के साथ। नोवांग गोम्बू तेनजिंग नोरगे के भतीजा है। तेनजिंग नोरगे के भतीजा है। जिम व्हिटकर प्रथम अमेरिकी हैं जिन्होंने 1 मई 1963 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। जुंको तबई जापान की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी हैं 1975 ईस्वी में। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। बछेंद्री पाल, आपको ये याद रखना है, बछेंद्री पाल वाला 1984 याद रखना है। और भारतीय महिला है पहली एवरेस्ट पर जो एवरेस्ट शिखर उस पर चढ़ी थी। ये फू दोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, बताइए। और एक है कौमी रीता शेरपा, नेपाल की है, सर्वाधिक लगभग 23 बार ही गई, बताइए। मई 2019 में अंतिम मार गई थी, एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुई है। कामी पहली बार 24 वर्ष की अवस्था में 1994 ईस्वी में चोटी पर पहुंचे थे। कामी रीता, ये मेल है, मुझे लगा फीमेल है, ये मेल पर्सन है। विश्व में सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला व्यक्ति का नाम, पुरुष का नाम है जॉर्डन रोमेरो, ये अमेरिका का है, जॉर्डन रोमेरो, जिसने 22 मई 2010 को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। विश्व में सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष की उम्र एवरेस्ट शिखर चढ़ने वाली पहली महिला मालवेतपूर्णा भारत एवं आंध्र प्रदेश की है। भारत के आंध्र प्रदेश की है मालवेतपूर्णा, 13 साल की मात्र, जिसे 25 मई 2014 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। सबसे कम उम्र 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले सफल होने वाला भारतीय पुरुष राघव जुनेजा, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश भारत है। इसने 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। इसके साथ इसके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी थे। यह विश्व के प्रथम स्कूल टीम है जिसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई है। अर्जुन वाजपेयी नोएडा उत्तर प्रदेश 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 को चढ़ने में सफल हुआ। एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। एवरेस्ट पर जब तिब्बत की ओर से चढ़ेंगे ना, तिब्बत की ओर से, तो वहां पे उम्र की सीमा की बाध्यता नहीं होती है वहां पे। अमेरिका के टॉम वाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे जो कृत्रिम टांग लगा करके 1998 ईस्वी में चढ़ गए एवरेस्ट के शिखर पर। उसका नाम है टॉम वाइटेकर। कितने बड़े इंस्पिरेशन सब होते हैं, आप देख के समझ सकते हो। देखिए कितने कम उम्र में कितने, जिसकी पैर भी नहीं है वो सबसे बड़ा चोटी चढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि हम लोगों को भी काम करना चाहिए सही तरीके से। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बॉम्बार्डियर, डेनवर अमेरिका, 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसने माउंट विंसन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। अभी माउंट विंसन को क्यों नहीं किए, क्योंकि अभी यहाँ पे हीमोफीलिया रोग भी जिक्र किया गया है, तो कुछ कनेक्शन इसका हो सकता है। एशिया की जो सबसे लंबी सुरंग है ना, उसका नाम है शिकन, ये जापान में है, जो 53 किलोमीटर लंबी है। 53 किलोमीटर लंबी है, मतलब एक बार सुरंग घुस जाओगे तो सुरंग में ही रहोगे। 53.85 किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी गहराई आप देखोगे 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक कौन सा है, और निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया रबड़ उत्पादक और निर्यातक भी है।
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। उसका नाम है चीन। तंबाकू, गेहूं और चावल के में होता है। विश्व के सबसे अधिक खजूर का उत्पादन कहाँ होता है? और निर्यात एशियाई देश इराक से किया जाता है। वहाँ पे उत्पादन भी होता है और उसको बेचा भी जाता है, निर्यात भी किया जाता है इराक से। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। उसका नाम है जापान, जो शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़ों से प्राप्त करता है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक इस प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। और अभी जस्ट पहले पढ़ा था कि ये बेचता भी है प्राकृतिक रबर। एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश, टिन उत्पादक वो मलेशिया है। टिन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान है। मलेशिया के इपोह यानी किंता केलांग घाटी टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। एशिया का सबसे गर्म स्थान तिरत जवी इजराइल है तथा सबसे ठंडा स्थान बरखोयान साइबेरिया रूस है, जहां तापमान क्रमशः 54 डिग्री सेंटीग्रेड इजराइल में मिलेगा आपको और -69 डिग्री सेंटीग्रेड आपको मिल जाएगा बरखोयांस में। बरखोयांस को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम है स्वेज नहर। यानी स्वेज नहर क्या करती है? वो लाल सागर और भूमध्य सागर को बीच में जोड़ती है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादन होता है इंडोनेशिया से होता है। और बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से कुनैन दवा बनती है, जो मलेरिया की दवा होती है। कुनैन वो बनती है सिनकोना वृक्ष उत्पादन से बनती है, यानी सिनकोना एक वृक्ष होता है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। ओसाका जापान का वस्त्र निर्माण प्रमुख का केंद्र है, जिसे जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। योडो नदी यहाँ के मिलों के लिए जल उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर होता है। तुर्की की अंगोरा जाति की बकरियां विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनसे श्रेष्ठ किस्म की मोहरें ऊन प्राप्त की जाती हैं। तुर्की की पश्चिम भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित इजमिर की घाटी अफीम की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कोराई जनजाति इंडोनेशिया में ऊंचे पेड़ों पर घर बनाकर रहती है, तो नाम कोराई जनजाति अभी भी रहती है। बताइए ये क्या करती है? ऊंचे पेड़ों पर घर बनाती हैं और वहां पर रहती है कोराई जनजाति। जापान का नागासाकी शहर क्यूशो द्वीप पर स्थित है। जो जापान का नागासाकी शहर और क्यूशो पर है। और जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चानुयू मनाते हैं। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जाल है नहरों का, इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। वहीं बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। उसका नाम है म्यांमार। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। ये हमने पढ़ लिया एशिया महाद्वीप को। और अब हम देखते हैं दूसरा यूरोप महाद्वीप को। यूराल एवं कॉकेसस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं। इसमें यूरोप में कितने देश हैं? 46 देश हैं। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप इसको छोड़कर केवल ऑस्ट्रेलिया को छोड़ देंगे आप, तो यूरोप जो है सभी से छोटा ही है ना। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है।
यूरोप महाद्वीप उत्तर और उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है। आल्प्स की मैटरहॉर्न चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब नदी, जो यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी, उसका नाम है वोल्गा नदी, लगभग 3687 किलोमीटर है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। डॉन नदी, वोल्गा सबसे बड़ी है, डॉन में मिला दिया गया है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी पर बसा हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी, अच्छा मैंने सोन बोला था एक बार, ये सीन नदी है जो फ्रांस की राजधानी पेरिस के सोन नदी के तट पर बसा हुआ है। पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी। विश्व का सुंदर नगर माना जाता है इसे। फैशन की नगरी भी कहा जाता है। कॉन जो है ना, कौन दरअसल फॉन उसे बोलते हैं, फॉन या कौन बोल सकते हो आप उसको। फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, जो कॉन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक, देखिए यूरोप के जो यूक्रेन गणराज्य है ना, विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की दलिया कहते हैं। इटली क्या है? इटली विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। तो पहला कौन सा है, आइए देखते हैं। राइन नदी का है। राइन नदी का जलमार्ग जो है ना, यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। जो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है वो राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है ओरिएंट रेल मार्ग, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुंदी नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस को सुरा एवं सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज पर्वत भ्रंशोत्स पर्वत होते हैं। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत जो है भ्रंशोत्थ पर्वत होते हैं। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। इसीलिए यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ। जल विद्युत का फ्रांस को वाइन यार्ड और नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। डोवर जलडमरू मध्य से जाने वाले चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 को हुआ है। 14 नवंबर 1994 से यात्री सेवा की शुरुआत हुई। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का जो मरीज था तुर्की को बोलते थे उसको, अब नहीं कहते, पहले कहते थे वो। यूरोप का मरीज जो तुर्की या काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित तुर्की है। इधर काला सागर है, इधर भूमध्य सागर, बीच टर्की है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग में है और यूरोपीय भाग को अलग करती है। मरमरा सागर इधर एशियाई भाग, इधर ये बीच में मरमरा सागर है।
तुर्की की राजधानी जो अंकारा, पता है यूरोपीय भूभाग पर है, यानी तुर्की की जो राजधानी अंकारा है वो यूरोप में है, बाकी पूरा आप देखोगे तो भारत नहीं, यूरोपीय भूभाग पर अंकारा है, बाकी थोड़े बहुत भाग भी एशिया में भी आते हैं। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक बोलते हैं, डाइक। इस प्रकार प्राप्त भूमि को बोलते हैं पोल्डर। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में हुआ है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नाई दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की जो सीन नदी है ना वो इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप भी बोला जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश भी कहा जाता है एवं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। नॉर्वे के स्लेव बार्ड द्वीप में अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। वो नॉर्वे के स्वेल बार्ड द्वीप में बनाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग हैं। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोबर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को संयुक्त रूप से कॉकेशस राज्य कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। ये है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर व लाडोगा झील। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। डोनेट्स्क, अभी कोई एग्जाम पे आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये फैक्ट। डोनेट्स्क यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, याद रखना, ये डोनेट्स्क बोलते हैं उसको। यह यूक्रेन के पूर्वी भाग पर स्थित है। डोनबास्क क्षेत्र भी कहा जाता है इसको। तो डोनेट्स्क या डोनबास्क क्षेत्र कोयला उत्पादक देश है, यूक्रेन का है। इसको लिख लीजिए आप इस फैक्ट को, कभी भी एग्जाम में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से पृथक करती है अफ्रीका को। इसके पूर्व में, यानी अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त यानी लगभग मध्य भारत से कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जा गिरती है। अफ्रीका में बुशमैन जो कालाहारी में पाए जाते हैं, और पिग्मी जो कांगो बेसिन में, बद्दू सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जनजातियां हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। 13 सितंबर 2012 को क्या हुआ, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया है, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थल क्या हो गया, ग्रीनलैंड रैंच मृत्यु घाटी कैलिफोर्निया यूएसए हो गया है, जिसका तापमान 56.7 डिग्री नापा गया था। अभी देखिए 58 डिग्री है, ये 56.7 डिग्री है, बस ये यूएसए का है। क्या कर सकते हैं भाई, ये अधिक आप खुद देखिए को 2012 में 58 डिग्री देखा गया था, और भी सब लोग बैठे हुए लोग कह रहे हैं 56.7 डिग्री ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको 2013 में नाप किया गया था। अमेरिका खेल देख रहे हैं आप, ये सोचने मजबूर कर देता है कि हाँ कोई बताता है कौन कितना पावरफुल है। अफ्रीका की कांगो नदी जो है ना, अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कांगो नदी विषुवत रेखा
और लिम्पोपो नदी, मकर रेखा, ये दोनों अफ्रीका में ही मिलेंगे आपको। लाल सागर अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच संकीर्ण अंतर्देशीय सागर है। जो लाल सागर है वो अरब प्रायद्वीप या अबर लिखा हुआ है, अरब प्रायद्वीप है। यह स्वेज मिस्र से दक्षिण पूर्व में लगभग 1930 किलोमीटर तक मंडेव जलडमरूमध्य तक फैला है, जो अदन की खाड़ी से और फिर अरब सागर से जुड़ता है। लाल सागर है। लाल सागर मिस्र, सूडान और इरिट्रिया के तटों को सऊदी अरब और यमन के तटों से अलग करती है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है और इसमें वर्षा भी बहुत ही कम होती है। इसी कारण यह हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की खाड़ी है। इसको मतलब लवणीय जल बोलते हैं, लवणीय जो है सागर बोलते हैं, महासागर बोलते हैं लाल सागर को। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जो जेबरा और जिराफ प्रजनन के लिए विश्वविख्यात है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान जो है वो सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान विल्ड कहते हैं। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई थी। ये स्वेज नहर इतना महत्वपूर्ण है। 1869 7000 किलोमीटर कम हुआ। आगे बढ़ के देखते हैं थोड़ा सा और। इसकी लंबाई, स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती हैं। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा यानी बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट, विश्व का सबसे बड़ा विशाल हीरा दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम कुलिनान हीरा रखा गया। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा स्थित है। लगभग 84 लाख स्थित है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित है। उसका नाम है सहारा मरुस्थल। चाड झील इस मरुस्थल में यानी सहारा मरुस्थल में है। और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल भी है। और ये उत्तरी अमेरिका में सहारा और जो है दक्षिण अफ्रीका पे आपको मिलेगा कालाहारी। उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, सहारा और कालाहारी। टैफी-लालिट मरुद्यान क्षेत्रफल लगभग 13,000 किलोमीटर स्क्वायर मोरक्को में है। उसका नाम है टैफी-लालिट। और एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीशिया व मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाउबकल है, जो दक्षिणी पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। एबिसिनी पठार अफ्रीका और उत्तरी पूर्वी भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। एबिनिसिया यानी इबिसिनिया होना चाहिए था उसको। इबिसिनिया जो है इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम से पड़ा था। अभी भी एग्जाम में बहुत पूछता है। एबिसिनी पठार, तो उल्टा पुल्टा लिखता है ना, एबिसिनी होना चाहिए था। एबिसिनिया का पठार इथोपिया का पूर्व नाम है। इथोपिया का पूर्व नाम है। और इबिसिनी पठार यहाँ पे लिखा हुआ है इबिसिनी पठार। अफ्रीका जो उत्तर पूर्वी भाग में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। आर्कियन युग की संरचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर बोलते हैं। जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगर, किम्बरले हीरो का नगर। अफ्रीका के दो देश कोटे दी आइवर और घाना कोको उत्पादक के रूप में विश्वविख्यात है। कोटे दी आइवर और कोको, ये भी एग्जाम में पूछा था। कोटे दी आइवर और घाना, कोटे दी आइवर और घाना जो है कोको उत्पादक के रूप में मुख्य रूप से विश्वविख्यात है।
दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है, क्रोमियम CR बोलते हैं इसको। और दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी क्या है? ब्लॉमफॉन्टेन, ब्लॉमफॉन्टेन, ब्लॉमफॉन्टेन है ये। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश क्या है? कीनिया, कीनिया चाय करता है उत्पादन। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून का उत्पादन करने वाला देश कौन सा? ट्यूनीशिया, जैतून ट्यूनीशिया। स्टेनली जलप्रपात कहाँ पे? कांगो नदी पर है। और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे? विक्टोरिया प्रपात नदी पर स्थित है। कांगो नदी, एक स्टेनली जलप्रपात है ये, कांगो नदी पर। और विक्टोरिया प्रपात, अच्छा यहाँ पे लिखा था, सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सी नदी थी ये नहीं याद आ रहा है, तो इसको भी आप देख लेना इसको कौन सी है, लेकिन आप याद रखिए स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है और आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया झील और आसवान बांध ये नील नदी पर है। तो नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, और उसी पर आसवान बांध भी बनाया गया है। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। जाम्बिया में जैम्बेजी नदी पर निर्मित कईबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है, जो नील नदी पर बसा हुआ है। नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर काहिरा। दक्षिण अफ्रीका के 6 देश हैं, कौन कौन से? अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेट्स बोलते हैं, सीमावर्त राज्य कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती व इरिट्रिया 4 देश आते हैं इसमें। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं गैबोन, कांगो, गणतंत्र, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, केवल 5 देश हैं भूमध्य रेखा पर। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मिस्र के किसान को फिल्लाह बोलते हैं, फिल्लाह। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है जाने वाला देश घाना है वो, और इसमें कोक भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। ये और था ना कोट दी आइवरी, और गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना जाता है। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा किया जाता है, जूट, सीसल नामक पौधे से। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं अंध महाद्वीप। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है, और अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा? लीबिया है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है, नाइजर नदी को। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र को यानी एक एशिया और यूरोप के बीच का जंक्शन है मिस्र। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर एवं दोनों यानी विश्व तीनों गुजरती है उसी के साथ। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है, कांगो देश को वनों का देश है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में यानी कांगो देश में। किलिमंजारो की पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति के द्वारा की जाती है। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ का 193वां सदस्य है। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जुबा है। इसका नाम है दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। ये भी एक महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। उत्तर में जब आप देखोगे तो आर्कटिक महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, और पश्चिम में देखोगे तो प्रशांत महासागर है। उसका क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 2.5 करोड़ मान सकते हो वर्ग किलोमीटर में है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। उत्तरी अमेरिका हो गया,
मध्य अमेरिका हो गया, कैरिबियन सागरीय देश में लगभग कुल मतलब 29 गिने चुने 29 देश हैं। इसकी खोज जो है 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी, अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है और उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा था। यह दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। स्थल संधि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक संकरीय पट्टी होती है। दो भूभाग मिलाती है स्थल भूमि। और पनामा स्थल संधि उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अलग करती है। पनामा नहर इसी स्थल संधि को काटकर बनाया गया है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। ये रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहते हैं कयाक। उनका हथियार हार्पून कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत जो है वो माउंट मैकिनले है, अलास्का में। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। इसकी लंबाई कितनी 2 लाख किलोमीटर है। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ, उत्तर में अटलांटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा, किसकी, कनाडा की तटरेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान आता है नॉर्वे का। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है और तट रेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान आता है नॉर्वे का, जो 58,000 किलोमीटर की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाला चक्रवात हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो चलते हैं ना, मैक्सिको की खाड़ी में चलते चक्रवात आते हैं, वो हरिकेन और टॉर्नेडो होते हैं। और ये पूछता है एग्जाम में, इसको भी आप लिख सकते हो। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के बोलते हैं प्रेयरी, आपने पढ़ लिया पहले से ही। यूएसए का डेट्रॉइट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है और एकरॉन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में प्रथम है कजाकिस्तान। संसार में शीशे और जस्ते का, क्या इसको पढ़ लिया क्या हम? हाँ पढ़ के तो वही सोच रहा हूँ। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। देखो है नाम ब्रिटिश लेकिन है कनाडा में। बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस तरह का जब नाम आते हैं आपके सामने। यहाँ का सुलीवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबद्ध रूप से मिलते हैं, इसीलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। किसको? शीशे और जस्ते। यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश है। मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूएसए में होता है। विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। सोयाबीन दूसरा होता है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है उसको। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटावा राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है या अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी है।
जो सांता क्लारा घाटी का एक भाग है और रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। उसका नाम अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। यह यूएसए के यूटाह राज्य में स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। नियाग्रा जलप्रपात इरी तथा ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है, कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग कनाडा है। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोरेडो पठार और मैक्सिको का पठार है। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज, सियरा माद्रे है। और फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर बनती है और यहीं पे लग गया था, आग भी लगी हुई थी, आपको पता होना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली। केप कनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित, उसका नाम है केप केनावेरल। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति हैं रेड इंडियन, मैक्सिको, निग्रो है और पश्चिमी द्वीप समूह। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है जिसका डिजाइन फ्रेडरिक अगस्ट बर्थोल्डी ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है येलोस्टोन पार्क, विश्व का प्रथम उद्यान भी है। आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है मेसाबी खान। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यहाँ के इस्पात उद्योग के लिए कोयला पिट्सबर्ग से लौह अयस्क मिनेसोटा की खान से, मिनेसोटा खान और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग है। ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ी से भी लाया जाता है। ओहियो और मोनोघेला और एल्धनी नदियों से इस इस्पात उद्योग को जल प्राप्त होता है। ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन और इरी मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान है होमस्टेक खान जो दक्षिण डकोटा राज्य में है। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो कनाडा में स्थित है। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। इसे इसकी वायुयान भी कहा जाता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओआउ द्वीप पर स्थित है। पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा नहर के दो बंदरगाह हैं कोलन और पनामा। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। इसे देश के अंदर देश कहा जाता है। कनाडा के क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी है, क्यूबेक प्रांत। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी अभिन्नति घाटी यानी सिंक्लाइंड वैली की उदाहरण जो मृतक घाटी है जो कहाँ पे कैलिफोर्निया में है। मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 डिग्री से लेकर के 56 डिग्री तक पहुंच जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में कई द्वीप समूह हैं
जिन्हें वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप या वेस्ट इंडीज कहा जाता है। अंटार्कटिक इसको बोलते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस 1911 ईस्वी में की थी। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अटलांटिक महासागर कहते हैं। वेडल सागर व रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। इसका ताप जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया था। आप देख रहे हैं किसकी बात कर रहा है, ये अंटार्कटिक की बात कर रहा है। अंटार्कटिक महाद्वीप के मुख्य भूमि की खोज करने वाला फेबियन वेलिंगशॉसेन है कहा जाता है। 1820 ईस्वी में वोस्टाक नामक जहाज पर चढ़ करके अंटार्कटिक भूमि पर पहुंचा हुआ था। अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ ढका रहता है, पूर्णतः हिमाच्छादित रहता होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नॉर्वे निवासी था एमंडसन था, 1913 में पहुंचा था। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण से गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। और क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ 5140 मीटर है। माउंट एब्रुश, इसको एल्ब्रुश बोलते हैं, माउंट एल्ब्रुश या एल्ब्रुश एर्बुश और अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एब्रुश। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया जो -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन व मॉस अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति है। यहाँ की क्रिल मछली झुंडों में रहती है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया जाता है। अब पढ़ते हैं अंटार्कटिक का भारत में क्या भारत किस तरह काम करता है। डॉक्टर गिरिराज सिरोही, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे या पहले भारतीय थे। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान जो 1982 में प्रारंभ किया था। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी को शुरू हुआ था। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया, जो अब नष्ट हो गया है। 1989 ईस्वी में दूसरे भारतीय शोध मैत्री की स्थापना की गई और लार्समन हिल्स में भारत अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया है। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 1 करोड़ नहीं 17 लाख 17 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह संसार का सबसे अर्ध महाद्वीप है। गाना बच गया, देख रहे हैं। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि से के द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरीप है। आगे देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका देश ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर के को छोड़ करके
शेष सभी दक्षिणी अमेरिका देशों की सीमा से मिलती हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील हैं। दक्षिणी अमेरिका में पेरू, बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका या बोलिविया पठार का पर स्थित है। ये पूछता है एग्जाम में, इसलिए आप इस फैक्ट को भी ध्यान से पढ़ सकते हैं फिर से। माराकाइबो झील जो है ना, वो उत्तरी पश्चिमी वेनेजुएला में एक लैगून झील है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, तो बोलते हैं माराकाइबो झील। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यह नदी बेसिन ब्राजील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवहित होती है। अमेजन बेसिन के लोगों के मुख्य आहार जो है मेनियोक होता है, इसे जिसे कसावा बोलते हैं, कसावा या मेनियोक। यह यहाँ क्या है, आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है कसावा या मेनियोक। यहाँ के लोग मलोक कहे जाते हैं, मलोका। बड़े जो कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैव प्रणाली इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मछली अमेजन नदी में पाई जाती है। पिरान्या मछली अमेजन नदी में पाई जाती है जो मांस खाती है। टूकन एवं गुंजन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है। ब्राजील में अमेजन नदी पर बबीना बांध बनाया गया है, इसके जलाशय में अमेजन द्रोणी के 6360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन डूब गए तथा बायमिरी अतरोरी जनजाति के 1/3 लोगों को विस्थापन का दुख झेलना पड़ा। वेनेजुएला में कैरो नदी यानी ओरिनोको नदी के सहायक पर विश्व एंजिल स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। ये या गुयाना पठार में स्थित है, यानी एंजिल जलप्रपात गुयाना पठार में है जो वेनेजुएला के में कई नदी पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। चिली और अर्जेंटीना सीमा पर है। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सिल्वास है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोन्टाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोन्टाना बोलते हैं। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोन्टाना बोलते हैं। और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला कैडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया न उड़ सकने वाली पक्षी होती है। अफ्रीका के शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह होती है। यह प्यूमा एवं जगुआर दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। तो प्यूमा और जगुआर। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है, लामा, जो बोझ ढोने के काम आता है। ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। इस महाद्वीप के बोलिविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राजील है। दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, ब्राजील और पेटागोनिया का पठार है। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास घास कहते हैं। पढ़ लो, इसको लिख लो। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका के वनों से रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ब्राजील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। पूछते हैं रबड़ कहाँ का मूल स्थान है, आपको बताना है। ब्राजील है वो। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका तीसरा स्थान है। विश्व की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है।
दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राजील के कहवा के बागों में को फजंडा बोलते हैं, ये याद रखो आप इसको। ब्राजील के कहवा के बागों को फजंडा बोलते हैं, फजंडा। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। विश्व में इसका प्रथम स्थान है। चिली का चुकी का माता तांबा, उसको दरअसल चुकची बोलते हैं, क्या शायद चुकची ऐसा कुछ बोलते हैं। और चुकी का माता जो चिली का चुकी का माता जो है खान तांबा खान दक्षिण दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे विश्व का तांबा राजधानी भी कहा जाता है। इसका नाम है चिली का चुकी का माता तांबा खान, अमेरिका में के एंडीज पर्वत पर है ये से। और दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है, मैंगनीज Mn। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है। ब्राजील की अमापा खान संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है और इटाबिरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र का खनन केंद्र है। इटाबिरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र केंद्र है। इटाबिरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़िए क्योंकि लौह अयस्क खनन क्षेत्र बहुत पूछता है एग्जाम में, इसलिए ये ब्राजील का है इटाबिरा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश में ब्राजील आता है और सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश में ब्राजील है और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला और कोलंबिया तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसको याद रखिए। और एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी छोर पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यहाँ लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है ये। आगे देखते हैं, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, ये कुछ है। चिली में इसका विस्तार सबसे ज्यादा है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल है। एंडीज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दीजिए। एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल है जो दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में है। उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टांशिया और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांको कहते हैं। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं जहाँ वर्षा का न होना वरदान ही सिद्ध हुआ है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील है और विश्व में कहवा की मंडी साओ पाउलो है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटास पत्तन है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चैको का मैदान है और दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है मध्य चिली है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है, उरुग्वे। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, उसका नाम बोलीविया है, आप याद रखिएगा, कहीं आ सकता है एग्जाम में। और इक्वाडोर का जो गैलापागोस द्वीप है वो ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओडिशा जो है यूरोप का, यूरोप कह रहे हैं, जो ओडिशा राज्य है भारत का, वहाँ के तट पर आकर के यह प्रजनन करता है। तो और इक्वाडोर जो है ना गैलापागोस द्वीप पर भी एक प्राकृतिक प्रजनन स्थल है, वो बहुत फेमस है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों के से प्राप्त खाद्य को गवानो कहते हैं, गवानो, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, जो लगभग ये मेरा आखिरी हो सकता है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर वृत्त इसके मध्य से होकर गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ओबेल तस्मान ने खोज की थी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ओबेल तस्मान ने की थी। 1768 ईस्वी में इंग्लैंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में माना जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स था
बोटानी था। मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की एवं उसी ने सर्वप्रथम उसका नाम रखा, ऑस्ट्रेलिया रखा नाम। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को बोलते हैं एबोरिजिन्स बोलते हैं। एबोरिजिन्स, एबोरिजिनल बोलते हैं शायद, एबोरिजिनल या एबोरिजिन्स। ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच टॉरेस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रृंखला और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोत्स्युस्को है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खान कालगोरली और कूलगारोडी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। दूसरा स्थान ऊन निर्यात में दक्षिण अफ्रीका का है। पहला कौन सा है? मैरिनो ऊन जहाँ से होता है विश्व, वो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन दूसरा कौन सा है? वो है दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग होता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, जो पर्थ से सिडनी के मध्य चलती है। पर्थ से सिडनी याद रखिएगा आप। मर्रे एवं डार्लिंग की घाटी जो है ना, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कृषि क्षेत्र है और ये उपजाऊ भूमि भी यहाँ पे है। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। ये उत्सुत कूप कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र और आर्टिजन बेसिन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थिपंजरों के लगातार जमाव से हुआ है। जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश हैं न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया। ये है महाद्वीप। इधर नहीं, ऊपर देखते हैं पहले। इस अचानक क्या हो गया इसको? एक सेकंड आप रुकिए तो। ये वेट छोड़ो, जाने दो अभी।